रात का समय था। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। अजय और उसके 3 दोस्त रवि, नीलम और सोनिया एक पुरानी वीरान हवेली के सामने खड़े थे। गांव में इस हवेली को लेकर कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। क्या तुम सब सच में अंदर जाना चाहते हो? नीलम ने घबराते हुए पूछा। डरने की क्या बात है? ये सिर्फ एक अफवाह है, अजय ने हंसते हुए कहा। चारों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हर कोने से सीलन की दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। यह हवा से बंद हुआ होगा, रवि ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज की सांसें थम गईं। सोनिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा, एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर सफेद साड़ी में बैठी एक औरत रो रही थी। आप कौन हैं? नीलम ने कांपते हुए पूछा। उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें गहरी काली थीं, जैसे कोई अंधेरा कुआं। अचानक उसने एक भयानक चीख मारी और कुर्सी से हवा में उठ गई। बचो! अजय चिल्लाया और चारों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अब हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर परछाइयां दौड़ने लगीं। एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते। उस अचानक रवि की टॉर्च बुझ गई। कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो रवि गायब था। रवि कहाँ गया? सोनिया चीख पड़ी। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा, रवि अब वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब तुम सब भी हमारे साथ रहोगे। रवि की आवाज अब किसी और की लग रही थी। हवेली में उनकी चीखें गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, नए मेहमानों का स्वागत है,